नमस्कार दोस्तों, मैं नाज़रीन खबरबात की खास बात में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम आज बात करने जा रहे हैं अर्थक्वेक या भूकंप के बारे में। हाल ही में इंडोनेशिया में अर्थक्वेक हुआ है, जिसका बहुत सारे झटके या उसका प्रभाव जो महसूस किया गया। सांगली, सातारा, महाराष्ट्र में कई जगहों पे इसका प्रभाव महसूस किया गया। ये अर्थक्वेक होता क्या है और ये किस तरह आता है, इसके पीछे साइंटिफिक रीजंस क्या होते हैं, ये आज हम जानेंगे। हमारे स्टूडियो में आज मौजूद है संतोष टकले जी, जो साइंटिफिक ऑफिसर है बीआरसी में। तो आइए इनसे इसी बारे में जानकारी लेते हैं। संतोष जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। नमस्कार। हमें ये बताइए सबसे पहले कि अर्थक्वेक या भूकंप जिसे कहा जाता है वो होता क्या है। जैसे बहुत ही अच्छा सवाल है, और जैसे आपने बोला कि साइंटिफिक जानकारी के लिए ये सेशन चल रहा है जी। तो जैसे आप जानते हैं कि हम बचपन से पढ़ते आते हैं ज्योग्राफी नाम के सब्जेक्ट में कि अर्थक्वेक एक ऐसी चीज है जिसमें अर्थ का सरफेस हिलता है। हाँ। अभी ये जो इतना रिजिड रहने वाला अर्थ का सरफेस हिलता है, उसके ऊपर के जो स्ट्रक्चर्स है वो डैमेज हो जाते हैं, तो लाजमी है कि सबको ये डाउट आएगा कि ये हिलता कैसे, इतनी एनर्जी आती कहाँ से है। तो ये जो एनर्जी है इसको हम टेक्निकल टर्म्स में अर्थक्वेक को इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि इट्स मूवमेंट ऑफ अ अर्थ सरफेस ड्यू टू द रैपिड रिलीज ऑफ एनर्जी। नाउ द एज मेरे ही जवाब में मैंने ये सवाल पूछा था कि ये रैपिड रिलीज ऑफ एनर्जी कहाँ से आता है, तो ये रिलीज ऑफ एनर्जी समझने के लिए शायद हमको अर्थ का पूरा स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। और उस स्ट्रक्चर के बीच में हम हमेशा जो दूरदर्शन या कहीं न्यूज़पेपर में पढ़ते रहते हैं कि एक टेक्टोनिक प्लेट्स नाम की चीज है, और ये टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट्स के दरमियान ये एनर्जी रिलीज होती है, और उसके दरमियान जो एनर्जी रिलीज है वो अर्थ के सरफेस को मूव करता है, और उसके कारण हमको जो झटके महसूस होते हैं जिसको हम भूकंप या अर्थक्वेक बोलते हैं। बराबर है, क्योंकि आम जनता या आम लोग जो है या बच्चे हैं वो ये जानते हैं कि भूकंप आना मतलब धरती सिर्फ हिलती है या सरफेस जो अर्थ का है वो हिलता है, उसको भूकंप कहा जाता है। ये होता है। लेकिन ये जो अर्थक्वेक होता है, क्या ये सिर्फ धरती पर ही होता है, जैसे इसे अर्थक्वेक कहा जाता है? जैसे तो आपने बहुत ही राइटली पॉइंट किया। अर्थक्वेक बराबर है, दो हिस्से हैं। तो अर्थक्वेक, अर्थ के ऊपर जो क्वेक्स आते हैं यू कैन कॉल इट अर्थक्वेक, राइट। बट जहां तक हम इसको जिस तरीके से आपने पूछा है, हम ये बोलने की कोशिश करेंगे कि इस तरीके के धक्के या इस तरीके के वॉल्केनिक इरप्शन पूरी सोलर सिस्टम में कहीं और होते हैं क्या। तो इसके लिए हमको शायद, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमारी सोलर सिस्टम में जो 8 प्लैनेट्स है उसमें से कुछ प्लैनेट्स और कुछ नेचुरल सैटेलाइट के फोटोज दिखाए गए। जैसे आप देख रहे हैं कि आप उसमें मर्क्यूरी देख सकते हैं, आप उसमें वीनस देख पा रहे हैं, आप उसमें मार्स देख पा रहे हैं, अर्थ देख पा रहे हैं, एंड आप उसमें मून भी देख पा रहे हैं। इसमें जो मार्स है स्पेसिफिकली उसका डायमीटर, रेडियस जो समवेयर अराउंड मेरे ख्याल से तकरीबन 7000 किलोमीटर के आसपास है। अच्छा। उसका डायमीटर, ये मार्स के ऊपर अपने माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना बड़ा एक पहाड़ बन चुका है इसी वोल्केनिक इरप्शन से। हाँ, अगर आप गलती से इंटरनेट पे ये चीज ढूंढने की कोशिश करेंगे तो उसका नाम है ओलंपस मोन्स। ओके, ये ओलंपस मोन्स की ऊंचाई है उसके फ्लैट सरफेस से तकरीबन 24 से 27 किलोमीटर। तो मतलब वोल्केनिक इरप्शंस नाम की जो चीज है वो रॉकी प्लैनेट्स के ऊपर मोस्टली देखी गई है। उसमें से मैंने अभी आपको मार्स का एग्जांपल दिया। बट टर्म अर्थक्वेक रिलेट्स टू द मूवमेंट ऑफ अर्थ सरफेस। तो अर्थक्वेक जहां तक ये टर्मिनोलॉजी वाली पार्ट है तो वो अर्थ पे ही होता है, अर्थ पर ही होता है। इसके बारे में जो रीजन है, उसके पीछे क्या रीजन है, इसके बारे में डिटेल जानकारी जो है उसमें हम क्या क्या बता सकते हैं? ये जो अर्थक्वेक है उसका ओरिजिन, उसकी जो रैपिड रिलीज ऑफ एनर्जी है ये आती है टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट की वजह से। अब इस तरीके से समझने की कोशिश करिए कि ये 2 टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। ये 2 टेक्टोनिक प्लेट्स इस तरीके से मूव करना चाह रही है और उसके बीच में एक रॉक या कुछ ऑब्स्टेकल फंस गया है। अभी ये जो इसके बीच में ऑब्स्टेकल फंस गया है, ये मूवमेंट तो चलती रहेगी। एक वक्त उस रॉक को क्रश करके ये आगे चली जाएगी, और उस टाइम पे वो रॉक के क्रश होने से जो एनर्जी रिलीज है उस एनर्जी की मतलब जो वेव्स के फॉर्म में सरफेस तक पहुंचेगी, वो सरफेस को मूव करती है। अभी इसमें एक चीज बहुत जरूरी है समझना कि हम जब अर्थ की बात कर रहे हैं तो ये जो हमारी मदर अर्थ है ये है 4.5 अरब साल पुरानी। 460 करोड़ साल पहले सोलर सिस्टम के बर्थ के साथ हमारे अर्थ का जन्म हुआ था। ये अर्थ तभी एक बहुत ही गर्म सा गोला थी, और ये गर्म गोला धीरे धीरे ठंडा होते होते, आप इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल में इस तरीके से समझ सकते हैं कि आप सोचिए कि आप सुबह जल्दी उठे, कहीं जाना है, और आपको मम्मी ने एक दूध का ग्लास दे दिया पीने के लिए, बट आप थोड़ी कुछ और काम में बिजी रही तो शायद आप उसकी तरफ ध्यान नहीं दे पाई और उसके ऊपर मलाई जम गई। अभी अंदर का जो दूध है वो गर्म है,
ठीक है, इस एग्जैक्टली तो रिलेट नहीं कर पाएंगे, पर ऊपर की जो मलाई है शायद अर्थ के स्ट्रक्चर के जो 3 अहम हिस्से हैं उसमें से मलाई रिप्रेजेंट करती है ऊपर के क्रस्ट को। उसके अंदर का जो कोर है वो इनर कोर अभी भी सॉलिड है, उसके ऊपर का जो पार्ट है वो थोड़ा लिक्विडियस है, उसके कोर और क्रस्ट के बीच में एक मेंटल नाम की चीज है। ये जो लिक्विडियस एंड सेमी लिक्विडियस फॉर्म में ये जो सब चल रहा है, इसके ऊपर जो क्रस्ट बना हुआ है और ये क्रस्ट की जो टेक्टोनिक प्लेट्स है या प्लेट्स हैं, जो वो टुकड़े हैं किसके, 2 चीज के, एक ओशियानिक टेक्टोनिक प्लेट्स है और एक आपके कॉन्टिनेंट